दोस्तों, आज के समय में स्टॉक मार्केट में लोगों का इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया है और बहुत बड़ी संख्या में लोग इसमें इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन हर ट्रांजैक्शन पर आपको प्रॉफिट ही हो ऐसा ज़रूरी तो नहीं। कुछ ट्रांजैक्शंस में आपको लॉस भी हो सकता है। और अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर नहीं हैं, आप जॉब करते हैं, आपकी एक सैलरी इनकम है और आप साइड बाय साइड ट्रेडिंग भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो कभी ना कभी आपके मन में ये सवाल तो ज़रूर आया होगा कि शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट से जो आपको लॉस हुआ है उसको आप किस तरीके से इनकम टैक्स में सेट ऑफ कर सकते हैं। क्या आप इसे अपनी सैलरी से होने वाली इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, अभी पिछले फाइनेंशियल ईयर के रिटर्न फाइल हो रहे हैं, तो ऐसे में रिटर्न फाइल करते समय इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विदिशा चौधरी व्यापार मंच में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही प्रेस कर दीजिए इस बेल आइकन को भी। दोस्तों, शेयर बाजार के ट्रांजैक्शन से होने वाली इनकम पर या तो कैपिटल गेन या फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस के तहत टैक्स लगाया जाता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ट्रांजैक्शन इन्वेस्टमेंट के रूप में किया गया है या बिजनेस एक्टिविटी के रूप में। इस पर बिजनेस इनकम या कैपिटल गेन के रूप में टैक्स लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा, ये अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। जैसे कि इन्वेस्टमेंट का एवरेज होल्डिंग पीरियड कितना है, इन्वेस्ट किए गए पैसे का सोर्स क्या है, ट्रांजैक्शन का अमाउंट कितना बड़ा है और इन्वेस्टमेंट के पीछे की इंटेंशन क्या है। इन सब चीज़ों के बाद ही डिसाइड होता है कि इस पर बिजनेस इनकम की कैटेगरी में आएगा या कैपिटल गेन की कैटेगरी में आएगा। दोस्तों, शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स की बिक्री पर होने वाले लॉस को सैलरी के अगेंस्ट होने वाली इनकम से आप एडजस्ट नहीं कर सकते। यानी कि आपने शेयर्स ट्रेड किए, उसमें आपको नुकसान हो गया, आपने म्यूचुअल फंड्स खरीदे थे, वो बेचे तो उसमें आपको लॉस हो गया, तो उससे जो लॉस होने का अमाउंट है आप उसको सैलरी के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर सकते, बल्कि स्टॉक मार्केट से हुए नुकसान को स्टॉक मार्केट से ही हुए आपके प्रॉफिट से सेट ऑफ किया जा सकता है। अगर उस फाइनेंशियल ईयर में आपका प्रॉफिट हुआ ही नहीं है आपको, या फिर इतना नहीं हुआ है कि आपका पूरा लॉस एडजस्ट हो पाए, या प्रॉफिट कम हुआ है, तो आप इस पूरे नुकसान को एडजस्ट करने के बाद जो बाकी का आपका लॉस बचेगा उसको आप अगले फाइनेंशियल ईयर्स में भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। दोस्तों, इनकम टैक्स रूल्स के तहत स्टॉक मार्केट में ट्रांजैक्शन से होने वाले प्रॉफिट या लॉस को 3 कैटेगरीज में रखा जाता है: कैपिटल गेन या लॉस, बिजनेस इनकम या लॉस एंड स्पेकुलेटिव इनकम या लॉस। इनकम टैक्स में ट्रांजैक्शन की नेचर के मुताबिक स्टॉक मार्केट से होने वाली इनकम पर या तो कैपिटल गेन या प्रॉफिट मानकर टैक्स की देनदारी बनती है, या फिर कारोबार या पेशे से हुआ मुनाफा मानते हुए। इनकम टैक्स रूल्स के अकॉर्डिंग अगर ट्रांजैक्शन निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, तो इससे होने वाली इनकम पर कैपिटल गेन के जैसे ही टैक्स देनदारी बनेगी। वहीं अगर शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन बिजनेस एक्टिविटी है, तो इससे होने वाली इनकम पर बिजनेस और प्रोफेशन पर जैसे टैक्स कैलकुलेट होता है वैसे ही कैलकुलेट होगा। अगर शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन कारोबारी प्रवृत्ति का है, निवेश का नहीं है, तो इंट्राडे के अलावा बाकी के ट्रांजैक्शन से नुकसान को सैलरी इनकम को छोड़कर बाकी सभी हेड के तहत होने वाली इनकम से सेट ऑफ आप कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस नेचर का है, बिजनेस एक्टिविटी है तब। अगर इन्वेस्टमेंट का है, इन्वेस्टमेंट कैटेगरी से, अगर कैपिटल गेन है तब नहीं। लेकिन अगर कारोबारी प्रवृत्ति का है, यानी कि आपकी बिजनेस एक्टिविटी है, तो आप इंट्राडे के अलावा बाकी के ट्रांजैक्शन के लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं सैलरी इनकम को छोड़कर अन्य सभी हेड के तहत। तो दोस्तों, शेयर मार्केट से होने वाले लॉस को सैलरी के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर सकते, आप किसी भी सिचुएशन में नहीं कर सकते। हाँ, शेयर मार्केट से होने वाले प्रॉफिट के अगेंस्ट आप उससे होने वाले लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं, आप उसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।